हरपाल सिंह राव, बाहर से पधारे हुए सभी रिश्तेदारगण, गांव के पधारे हुए सभी बड़े बुजुर्ग और सभी का आज इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। 21 में हमारे पिताजी की पुण्यतिथि पर आपने यहाँ पहुँचकर मान और सम्मान हमारा बढ़ाया है। पिताजी के हर वर्ष 21 दिसंबर को इस तरह का कार्यक्रम करते आते हैं और उनमें आप सभी सहभागी हैं, सभी यहाँ उपस्थित होते हैं। सभी का हम हर साल पधारने पर भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप लोगों ने हमारे परिवार को, समाज को बड़े सहयोग किया है हमेशा, उसके लिए भी हम शुक्रिया हैं। मैं हमारे जो आज विधायक जी और प्रधान जी पधारे हैं विशेष अतिथि के रूप में, मैं इनका स्वागत करना चाहूँगा। सरपंच साहब छोटू राम जी, उमेश सिंह जी और सरपंच साहब बल्ली सिंह जी, घनश्याम जी भी, सरपंच साहब घनश्याम जी, नरेश जी, कृपा विधायक जी का साफा और माला पहना करके स्वागत करें, सम्मान करें। इनका हमें, हमारे ऊपर, हमारे गांव पर हमेशा छत्र छाया रहती है। माला साफा पहना करके माननीय विधायक जी श्रवण कुमार जी का इस गांव की तरफ से, हमारे सभी रिश्तेदारों की तरफ से, समाज की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से मैं आग्रह करूंगा घनश्याम जी, नरेश जी, बल्ली सिंह जी, सरपंच छोटू राम जी और उमेश सिंह जी से कि आप इनका यहाँ पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। माला पहनाए इनको नरेश जी। इसी कड़ी में मैं हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मठ प्रधान हरपाल सिंह जी राव का माला और साफा से स्वागत करेंगे। छोटू राम जी सरपंच और इनसे आग्रह करूंगा कि हर साल यहाँ प्रधान जी पधार करके बहुत हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं। मैं प्रधान जी से आग्रह करूंगा, प्रधान जी इस पुण्यतिथि पर 2 शब्द आपके। आज के इस समारोह के पुण्यतिथि के समारोह के मुख्य अतिथि भाई श्रवण कुमार जी और प्रभु राम जी का पूरा परिवार, गांव से आए बुजुर्गों और साथियों, एक मैं 32 भाषण को लेना हूँ। मैंने एक ही बात कहूँगा, एक युग निर्माण किताब थी, में लिख रखा तो कि अच्छी संतान का होना भाग्यशाली नहीं है, अच्छे माँ बाप के संस्कार मिलना है वो भाग्यशाली है। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रभु राम जी ने
जो पूरे परिवार को संस्कार दिए हैं। आज सब अलग अलग अपने अपने स्थानों पर नौकरियां कर रहे हैं, समाज में प्रतिष्ठा इज्जत है। आसपास के इलाके में तो मैं तो यही कहूँगा कि जो प्रभु राम जी ने आपको संस्कार दिए, उस संस्कार के ऊपर आप इसी तरह से चलते रहे, भगवान आपको और ज़्यादा वो दे। और मैं पुण्यतिथि पर उनको नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय। क्षेत्र के विधायक जी से भी आग्रह करूंगा कि समाज के लोग विराजमान हैं, कृपया आपके मार्गदर्शन इस पुण्यतिथि पर प्रदान करें। आज के स्वर्गीय प्रभु राम जी 31वीं पुण्यतिथि पर एकत्रित हुए सभी ग्रामवासी, सभी रिश्तेदार, सभी बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। और स्वर्गीय प्रभु राम जी के 5 पुत्र और 1 पुत्री, मैं सुबह आते 2 पुत्री, सॉरी। अब देखिए, आज नए युग में एक बच्चा होते ही सब लोग क्या कहते हैं कि ऑपरेशन कराएंगे भैया, 2 बच्चों में पार गुण पड़ा है। इन्होंने केवल गाड़े से, ऊंट गाड़े से और 6 2 8 को बढ़ा दिया। सबको डॉक्टर है, इंजीनियर छोटू राम जी नहीं बन लगे तो इंजीनियर नहीं, लेकिन इनके साथ के सब आईएन मिल रहा है, एक्शन मिल रहे हैं ना, डिप्टी चीफ बन गया ये और जीप हो रहे हैं। पर मानो खुशी है कि इनके संस्कारों को देख करके कोई डिप्टी चीफ ही नहीं होता, आदमी के संस्कार भी होते हैं। कोई लेक्चरर है, कोई बीडीओ है, और सारे सुसंस्कृत व्यक्ति हैं, डॉक्टर साहब भी हैं, सारे अच्छे संस्कारों वाले हैं। जो कहेगा आंख में गाल है, बूढ़िया कह करता आंख में गाल है लड़के। तो जो आदमी दुनिया में आया है और वो कहेगा 1% बुराई नहीं लेता है, तो पद पे कोई कहीं भी रहे, पद पे होना कोई बड़ी बात नहीं है। पर पद पे न होकर के भी आदमी अपने सभी साथियों के, गांव के आसपास पड़ोस के लोगों से जो अच्छी भावना के स्वरूप जिंदा रहता है, वो दुनिया के सबसे बड़ा आदमी होता है। आदमी तोड़ने में ज्यादा जोर करें, जोड़ने में कम करें। मैं एक बात कह रहा हूं कि दुनिया को जोड़ो, तोड़ने में जितना जोर लगा रहा हो उसे आदतों में जोड़ने में लगा देगा तो लोग जुड़ जाएंगे। आज देखिए हिंदुस्तान की क्या दशा है। केवल हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लोगों ने एक बहुत बड़ा स्कैंडल तैयार कर रखा है। ये हिंदू भी यही था, मुस्लिम भी यही था, सिख भी यही था, ईसाई भी यही थे। सारा वर्ल्ड का जो देश के अंदर अपने जो हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में है, और वर्ल्ड के लोग अपने यहाँ कम है, पर अपने हिंदुस्तान के लोग वर्ल्ड में ज्यादा है। चाहे दुबई हो, चाहे हांगकांग हो, जर्मनी हो, तो मैं समझता इंडिया के लोग ज्यादा हैं वहाँ। और उन लोगों को अगर वो लोग ये कहें कि इंडिया भी जाओ, या बंगाल वाले कहें कि राजस्थान जाओ, महाराष्ट्र वाले कहें कि राजस्थान जाओ, तो राजस्थान में तो अपना नावड़ी को नहीं। आप बड़ौदा में कोई 100 गरबाणिया का होगा, अरे वे कहें 2 98 आके बेचा तो कर जाओ थे, छोटू जी अलग रहा तक प्लाट काटना पड़े। तो ये 2 लोगों की छोटी भावना है कि मेरा देश, मेरा देश। देश अपना ही है और सारे देश में रहने वाले सब अपने भाई हैं। मैं इसको कभी नहीं मानता हूं कि मुसलमान है, ये एससी का है, ये एसटी का, ओबीसी का। मैं कहता हूं सबका खून एक है, तो संस्कार भी बढ़िया होने चाहिए, फिर सबके खून और संस्कार एक हो जाए। आज जो व्यक्ति पद पर आ गया, पद की गरिमा नहीं रह सकता। आज ये मासिया जी गा रहे हैं और गाते गाते अपनी औकात भूल जाए तो मासिया जी नाम नहीं रहेगा, चिलकतरा हो जाएगा। तो आदमी पद पे रह करके, चाहे सरपंच हो, गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, चाहे गांव का ग्राम सेवक हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधान हो, चाहे एमपी हो, उसको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। और गरिमा कोई नहीं रह सकता है तो वो व्यक्ति अस्तित्व से हट जाता है और उसके नाम बदनाम हो जाता है। आज देश के अंदर भाईचारा खत्म होता जा रहा है, द्वेषता बढ़ती जा रही है। गांव में मैं आता हूँ तो सामने हूँ गाड़ी आ जा तो गाड़ी गैल ने जाके कठेरू का बेरो को नहीं उल्टो जाड़ो में पड़े।
पहले यही खेत थे, यही गांव के लोग थे, कोई पानी नहीं था। झाड़ियां में मैं चौधरी साहब बैठा था सारा ही प्रताप जी, ये मेलाव नहीं करा करता, झाड़ियां में से एक लीकड़ो पाड़ के भेड़ो करा करता और जब भी जिंदा था। और आज समांतर खेती बोई जा रही है, गेहूं चना सरसों, कोई झाड़ी को नड़ है, पालो तो नहीं कड़े गए हो, पहले पालो है करते तो ऊंचो ऊंचो वो सारों ने कड़े गए हो। और उनके बाद भी लोग आज भी भूखे, और वो दिन क्या करा करता, झाड़ियां में से एक पौधो पाड़ा करता, फिर भी जिंदा था। लेकिन क्यों था? संतोष था। क्या खेत में का चल जाया करता तो कोई न्यू कुछ करता, खेत में क्या गयो। अब जब पहाड़ा के ऊपर का चल जा तो लड़ाई हो जाए और थाना के वहां चल जा पूछ जा। और मैं दिन भर 200-300 आदमी उछलटाता हूँ, आप सबको मालूम है। ज्यादा केस भाई भाई का यहाँ में कि साहब मेरा भाई मेरे खेत में मर गो, मुझे तेरे घर नहीं आकर तो गड़बड़ होगी, बोलो खेत का मैं डांगरा ले जाए, अच्छी बात नहीं है। संस्कारित बनो। गांव के लोगों में एक बात कहता हूँ कि पाड़ा फोड़ने वाला, जोड़ रोकने वाला और किसी के ऊपर ताक करने वाला कभी भला नहीं हो पाएगा, सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मेरी 42 साल की राजनीतिक होगी। 42 साल में मैं आज भी दौड़ के साथ खड़ी सभा में कह देता हूँ कि कोई अध्यापक, कोई कर्मचारी, कोई गांव का आदमी कहे तो सही कि श्रवण कुमार तैने भी भांग लूट लिया तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज जो लूटते हैं उनके बात खाले आल के मिलो, यो जोरदार काम भाई। जो लूट रहे हैं उन्होंने आदमी भोजोर को पीसा तो ले, पर काम फटाफट ही करते हैं। भाइयों क्या करते हैं तो गुड़ की बेली लाऊं, जहाँ से गुड़ की बेली नहीं हो तो डलिया दे दे, वो दाम दिया वो दे ही है। आज इंसान को मैं भी कह रहा हूँ, राजनीतिक वो पक्का है, देश का पक्का सिपाही वो है राजनीतिक हो, चाहे छोटा सरपंच हो, जो अपने आदमी के साथ समाज के साथ धोखा नहीं करता है, दुराचारी नहीं करता है, सदाचारी बरतता है, वो देश का सच्चा नागरिक है। आज कोई नेता अगर भ्रष्टाचार करता है, समाज को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। और मैं भी कहता हूँ, देशद्रोही किसको कहते हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो राजनीति में आने के बाद समाज में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करता है और भ्रष्टाचारी करता है, वो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। बात पर थे ताली बजाओ, ताली अच्छी बना बताऊं कि अंडा जल लाग तो ताली ठुमको मारती कोई नहीं, जोर को खाना। ये देश का दुर्भाग्य है, सदाचारी नहीं बरते लोग। आज भी कहता हूं कि दुनिया में अगर यही हालात रहे तो देश का बहुत बुरा हाल हो। सरेआम तुम्हारे सामने लोगों को साथ अत्याचार हो रही है, खड़े खड़े लोग देख रहे हैं, कोई ये बोलने वाला नहीं है क्या क्यों गड़बड़ कर रहे हैं, कोई ये करने वाला नहीं क्यों न्याय हो रहा है। आज आपके सामने तहसीलों में देख लो, कोर्टों में देख लो, नेता देख लो, लूट रहे गरीब को और रो रहा गरीब, खाने को अन्न नहीं है। क्या दिल्ली में मिले ना नाच तो कौन दे, बोले मोदी जी दे रहे हैं। 1 किलो बाजरे में क्यों हम काम साल जाओगे, साल जाओगे। राजस्थान में आज चिरंजीव योजना, बिजली फ्री, 10 योजनाएं लागू हो रही, उनने कोई गुलमान रहे हो क्या? धर्म ने बचा रहे हो मोदी, ये क्या गड़बड़ हो रहा, धर्म क्या बड़ी गो, पहले यही धर्म था, यही लोग थे। इसलिए मैं सबको एक बात कहता हूँ, इन्हें धर्म गड़बड़ हो रहा है, केवल मानसिकता एक दूसरे को भिड़ा करके राजनीति की गद्दी है ना उसको छोड़ना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा फार्मूला है। जो भी गद्दी पे आ गया कोई सोचता मेरी गद्दी नहीं जाएगा, भाई जाएगा। अरे भाई चला जाएगा तो समाज डूब जाएगा। गद्दी कोई बड़ी चीज नहीं है। राम को वनवास मिला था, राम 14 साल वनवास में रहा था, रावण का वध हुआ और राम आदर्श पुरुष बना। कोई चुनाव जीतने से हार से नहीं, आदमी की मानवता सबसे बड़ी होती है। अगर राम को वनवास नहीं मिलता तो आदर्श पुरुष नहीं बनता, महान व्यक्ति नहीं बनता। लेकिन उसको महान बनने के लिए उसको सत्यता को निभाया, बाप के आदेश की आज्ञा की मानी और वनवास गया 14 साल। और 14 साल वनवास गया तभी रावण ने इतना शक्तिशाली था, उसका वध हुआ। राम को वनवास नहीं मिलता तो सीता का नहीं होता और रावण का वध नहीं होता। कौन हारता कौन जीता बड़ी बात नहीं है, पर समाज को दिशा कौन दे रहा है और दिशाहीन कौन कर रहा है, इसमें फैसला आपको करना पड़ेगा, वरना हार जीत होती रहेंगी और समाज डूब जाएगा।
आज एक ही बात करते हैं, दूसरे के सारे जिंदे रह लेंगे। तकलीफें जिन्हें सहने की आदत नहीं, तूफानों से उसको टकराने की जरूरत नहीं। जो लोग जिया करते दूसरों के सहारे, उसे जमाने की जरूरत है। जमाना खुद पैदा करोगे। मैं तो आज कह रहा हूँ चुनाव लड़ा, मेरे तो पिताजी 16 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। मैं तो नौकरी किया, चुनाव लड़ा, सरपंच भी रहा, उप प्रधान भी रहा और 5 बार एमएलए भी रहा, एमपी का चुनाव भी रहा। अब भी मैं कहता हूँ 42 साल के बाद एक व्यक्ति खड़ा हो गया था, श्रवण कुमार तेरे पास गया था, तूने मेरे को नाम पूछा और तूने काम पूछा, मैंने काम पूछा होगा, तेरा काम बता। आज बहुत सारे लोग मेरे कार्यकर्ता मिल जाएंगे जो मेरे कोरे लेटर पैड पे साइन किए हुए मिल जाएंगे, कोरे लेटर पैड पे। लोग क्या कहे कि हम लिख लेंगे 12 बीघा खूट लिख लेंगे, मेरे किए जाओ और तो की बात करें, क्या लिखेंगे? साइकिल मेरे घर की है बस, और कुछ ही बात लिखेगा कोई नहीं, ऐसा दुष्ट कोई नहीं जन्मा जो लिख लेगा। कई लोग कहते हैं फसादक एक बार जरूर संतोष कार्रवाई करी, बोली हरिजन आरक्षण नहीं मिल जाए, जब मैं प्रधानमंत्री हूँ कैबिनेट को मेरे साथ जोड़ो है और मैं 9 कोलम में ही जोड़ता हूँ कि ना हटाऊँ। क्या था गरीब भोला बेगवार था, बांद्रा बढ़ा दिया, 2 तो बढ़ा ही दिया। क्या सरवर का आरक्षण खत्म होना चाहिए? अरे मारे कहे कौन, मारे कहे भैंस की बेल कौन दे, आरक्षण कौन दे? बावड़ा हो रहा जोर में। फिर क्या करे, कितने लोगों को समझाए? एक बार जरूर कोरे कागज पर साइन कर धोखा खाया। पर मैं एक बात कहता हूँ, सत्य में जयते, सत्यता की जय होगी आज ही तो कल होगी। सत्यता की नाव डगमा सकती बट डूब नहीं सकती। आज जो आदमी पास में खड़े अत्याचार को देख रहा है और जमीन को बेच के खड़ा है, ऐसी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है। हम तो एक ही बात कहते हैं, सदियों बाद उतरे गहरे पानी में, वतन की प्यास बुझा के रहेंगे। जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे, उन सिरों को ऊंचा उठा के रहेंगे। जाति और धर्म का जो जहर फैला, जहर को मिटा के रहेंगे। जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला हुआ चिराग जला के रहेंगे। ये सपना लेके आए थे, ये सपना है और यही रहेगा लास्ट दिन तक। चुनाव हार और जीत आपके हाथ में है, पर सत्यता को कल छोड़ी थी ना आज छोड़ूंगा। कई लोग कहते आज आज झूठ बोल जा, काले का आदमी टेलीफोन आया, बोलो गोली देके भेज देती हो, मैं गोली नहीं दूंगा, सही बात कहूंगा। तो बोले तो रहने दूं, वो रहने दे, मत भेजा। तू गोली के मैं गोली दूंगा ना, तेरी पोल खुलेगी, तेरे घर रख। सत्य बोलोगे तो आज नहीं तो कल मालूम होगा ना। ये तो कहेंगे लोग या कहता वो करता, नहीं कहता नहीं करता। इसलिए मैं सबको एक ही बात कहता हूँ, स्वर्गीय प्रभु राम जी से प्रेरणा से लेके जाओ कि जो व्यक्ति अपने पूरे परिवार को पढ़ाया और एक रास्ता दिखाया, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, मास्टर भी है और प्रशासनिक अधिकारी भी, सारे हैं जो होने चाहिए वो सारे हैं। अब इन लोगों ने अपने बच्चों को क्या करेंगे तो ये जाने, पर उन्होंने तो केवल ऊँट गाड़े से और सबको एक अच्छी सुसंस्कृत विचारधारा और रास्ता दिखा दिया। और भाई औरतों के खेत छोड़ दो, कमाए खा लो, खेड़ो की भी नहीं मिले तो क्या बीघा खेत छोड़ू, 25 बीघा खेत है, इवड़ के 5-5 बीघा आगो में तो इलाज करने, बाकी पे अना और ले लियो तो वही खेत देना, नड्डा थोड़ी हो, जमीन है, उपजाऊ जमीन है, खेत में कुआ है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, सबको एक बात, चुनाव एक प्रक्रिया है, कौन हारता कौन जीतता है, पर जिंदगी में गलत व्यक्ति को प्रोत्साहित मत करो। एक बात और कहूँगा, शेर के पास रहोगे तो 50 साल तक गादरा घूर के सारा को निकलेगा, जाके जीव तो है, और गादरा बीच में बैठेगा तो कुत्ता कहते काल पार्टी का बेरों को निकलना जाए। अच्छे व्यक्ति, सुदृढ़ व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति, ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हें खतरा नहीं आएगा, पीड़ा आ सकती है। गाकटवास एक नाई डाडी करो तो डाडी पहले बूढ़िया एक अनकी करते जो एक रास हो तो वो न्यू मारा हूँ छिल्ली के ऊपर और मार के टेक के उधर नाई और नाई जड़ जड़ करी 15-20 दिन से डाडी कराया करता। जो टेक के उधर बोला नाइडा मार गया मर गया। जो वो नाई बोलो मौत नहीं है पीड़ा है, बोलो मरा तो मैं जेल में होता ही नहीं, मरे कोई नहीं, वो पीड़ा है। तो भाई राख लगा दिया करता। तो मैं एक बात कहता हूँ, सत्यता में पीड़ा तो है पर मौत नहीं है। और जो झूठ बोलते हैं उसमें मौत भी है और अत्याचार भी है और अंत भी है। मैं एक ही बात कहूंगा कि सब लोग एकजुट होकर भावना स्वरूप होकर सत्यता को पकड़िए और गांव में जो अत्याचार अन्याय करने वाले जो युवा हो चाहे बुढ़ा हो, गांव का कोई जाति का व्यक्ति हो, उसका विरोध करिए। अगर तूने आजकल क्या है मास्टर जी,
ये इतना बट्टा है, और 2 छोरा दारू पी के आगे तो खुद बट्टा रहा है, तो एक ही नहीं खुद के ज्यादा लागे कोई कौन बैठे हुआ और उठ के 9 साल पड़े। इससे क्या होगा, जो उठ के जाएगा ना वो आत्महीन हो गए। अगर वो ज्यादा लागे ना तो पड़ेगा राबता बुझनी तो दोबारा नहीं पूछे। पर हम लोगों ने गंदी आदत डाल दी कि बदमाशों के सामने, अत्याचारियों के सामने बोलना बंद कर दिया। रामदेव गंगा मेरी पिक्चर देखिए क्या? देखिएगा तुम लोगों ने, युवाओं तो देखी होगी। एक बुढ़ा आदमी चश्मा लगा के काला लड़कियों को गलत रास्ता दिखा रहा था। एक लड़की ने खड़े होकर कहा, ए बाबा तुम जैसे बुढ़े आदमी इस तरह करने लग जाएंगे तो लोग अंधों पे विश्वास करना बंद कर दें। तो युवाओं एक बात सुन लो, अगर आगे बढ़ना है तो सत्य का पथ है दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा पथ है, और झूठ का जो अत्याचारी अन्याय का जो पथ है वो थोड़े समय का है। हो सकता है एक बार चमक जाएगा पर फिर धूमिल भी हो जाएगा। चमकता वो सोना नहीं होता है, सोना सोना ही होता है, चमकता वो चमकता ही। मैं तो सबको एक बात कहूंगा, पीड़ पर्वत से भारी हो गई, पीड़ पर्वत से भारी हो गई, एक और गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरा मकसद भाषण देना नहीं है, मेरा मकसद समाज को अच्छी दिशा दिखाने से है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः स्वर्गीय प्रभु राम जी के चरण स्पर्श करता हुआ, माथा टेकता हुआ, सब भाइयों को प्यार करता हुआ, इनके पूरे परिवार को हम लोगों को बुलाया, प्यार और स्नेह दिया, स्वागत किया, इसके धन्यवाद देता हुआ, मासी जी को अच्छी स्वर्णीय भाषा में जो इन्होंने गाया इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और सबको प्यार करता हूँ। कोई गलत शब्द निकल गया हो तो माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी ने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश और राष्ट्र के बारे में सारी बातें बड़े ज्ञानवर्धक दी हैं। इनके दिए हुए निर्देशों पर अपन को सबको चलना है। मैं इनका पुनः हमारे परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। बड़े संकट के समय इस गांव ने, हमारे रिश्तेदारों ने और विधायक जी जैसे बहुत बुद्धिजीवों ने हमारा साथ दिया। बीपीएल से एपीएल की श्रेणी में आने में आप लोगों का सहयोग रहा, उसके लिए भी हम आप लोगों के शुक्रगुजार हैं सभी के। पुनः धन्यवाद। और भजन मंडली को से आग्रह करूंगा कि अच्छे भजन इनको ज्ञानवर्धक दें। नए साल आने वाले हैं, आने वाली है कल, उसकी भी मैं अग्रिम सभी को शुभकामनाएं देता हूं।